25 लाशें एपिसोड 31। महात्मा जी के आश्रम में सभी चिंता में बैठे हुए थे। पता नहीं अब क्या होगा, इसका हल जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तभी वहाँ महात्मा जी का एक अनुयायी उनके पास आया। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आप महात्मा जी के पास आए हैं तो वे आपको इसका हल ज़रूर ढूंढ के देंगे। अगली सुबह पता नहीं महात्मा जी हमें कब बुलाएंगे। उधर महात्मा जी ध्यान योग से हाल ही में हुई मौतों पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे। महात्मा जी की आंखें चौंक कर खुल गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकलव्य, जाओ उन सब बच्चों को अंदर लेकर आओ। जी गुरुजी। मुझे मेरी साधना से पता चला है कि ये सभी मौतें उस मुखौटे के कारण ही हुई है, लेकिन अब वह सिर्फ मुखौटा नहीं रहा। जैसा कि मेरा अनुमान था, किसी ने उस मुखौटे को गलाकर उससे अलग अलग वस्तुएं बनाई हैं और उनमें उन आत्माओं को भेज दिया है। अब वो वस्तुएं जहाँ भी जाएंगी उनके साथ वो आत्माएं भी जाएगी और इससे और भी ज़्यादा तबाही होंगी। बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। महात्मा जी, तो अब हमें क्या करना होगा? हम लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं? उस सोने के मुखौटे से कौन सी वस्तुएं बनाई गई है? कौन सी वस्तुएं बनाई हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात तय है कि इस संसार में मौत का तांडव मचेगा। तो अब इसे रोकने का क्या उपाय है महात्मा जी? इस तबाही को रोकने के लिए 2 चरणों से जाना होगा। पहला, हमें उन आत्माओं को पहले काबू में करना पड़ेगा, नहीं तो जो भी उस वस्तु के पास जाएगा आत्मा उसी को मार डालेगी। और दूसरे चरण में उन आत्माओं को शांत करना होगा, जिससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन महात्मा जी, ये सब होगा कैसे? वे आत्माएं शांत कैसे होंगी? हिमालय पर्वत पर एक हिमकुंड है जिसमें हमेशा गर्म पानी उबलता हुआ रहता है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि वो जल हमेशा गर्म कैसा रहता है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि वह बहुत पवित्र जल है। उसका जल अगर आप ला सके तो उस जल के ऊपर मैं थोड़ी साधना करके उसे अभिमंत्रित कर दूंगा। उस मुखौटे से बनी हुई वस्तुओं पर छिड़कने से उनके अंदर की आत्माएं काबू में आ जाएंगी। उन आत्माओं को काबू करने के बाद में फिर उन्हें शांत किया जा सकेगा और उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति कैसे मिलेंगी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तो आप लोग वो जल लाने का प्रबंध करो। महात्मा जी, तो बताइए कि उस जल तक पहुंचने का कौन सा मार्ग है? हम अभी लेकर आएंगे। वो जल लाना इतना आसान काम नहीं है। उस कुंड के आसपास लगभग उसके 2 किलोमीटर के दायरे में कंकाल पड़े हुए हैं। वे सभी कंकाल नकारात्मक शक्ति के प्रतीक है। उस जल को लेकर बुरी आत्माओं का कोई नाश न कर सके, इसलिए जो भी उस कुंड के पास जाता है वो कंकाल उन्हें मार डालते हैं। इसीलिए आपको बहुत ही सावधानी से जाना होगा। उन कंकालों को नष्ट करने का एक ही उपाय है, उन्हें सिर्फ आग से जलाकर ही नष्ट किया जा सकता है। एकलव्य, इन सबको विशंबरनाथ जी के पास ले जाओ, वो इन्हें सही दिशा और मार्ग बताएंगे। जी महात्मा जी। आप सब लोग एकलव्य के साथ जाइए। विशंबरनाथ आपको पूरा भौगोलिक ज्ञान देंगे। वे वहाँ पहुँचने का मार्ग आपको विस्तार से बताएंगे। एकलव्य सबको विशंबरनाथ जी के पास ले गया। विशंबरनाथ उनको जाने का मार्ग नक्शे में दिखाते हुए समझाने लगे। पहले आप सबको मनाली तक पहुंचना होगा। उसके आगे लगभग 30 से 35 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ जाने पर आपको वह कुंड दिखेगा, लेकिन आसपास कंकाल ही कंकाल पड़े हुए होंगे, तो अत्यंत ही सावधानीपूर्वक जाना होगा। उन कंकालों को किस तरह पार किया जाए? मेरे अंकल से कहकर मैं मनाली से उस कुंड तक हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम कर सकता हूँ, जिससे हम उन कंकालों को पार करके आसानी से उस कुंड पर ही उतरेंगे। गुड आइडिया। सभी राज़ी हो गए। फिर महात्मा जी से आगे लेकर सभी लोग वहाँ से निकल गए, लेकिन जाने से पहले सभी ने एक बार अपने अपने घर जाना उचित समझा। लेकिन नताशा को घर के बजाय हॉस्पिटल जाना पड़ा। अरे बेटा, मेरी फ़िक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तो अचानक मुझे चेस्ट में पेन होने लगा और सबने मिलकर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। मुझे बहकाने की कोशिश मत कीजिए पापा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ठीक है बेटा, मुझे अचानक टेंशन और स्ट्रेस आ गया था। अभी कुछ दिनों से हमारे साथ जो हो रहा है उसे सोचकर पता नहीं एकदम से मैं। नहीं पापा, बिल्कुल टेंशन मत लो, हम सभी आपके साथ ही हैं और अब सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ बेटा, लेकिन कुछ महीने पहले दिया अचानक से गायब हो गई थी, फिर तुम अचानक पाताल लोक चली गई। ये सब सोचकर मुझे। नहीं पापा, हमें कुछ नहीं हुआ है और आपका आशीर्वाद तो है ही हमारे साथ। पापा की तबीयत ठीक नहीं है और हमें वो पवित्र जल लेने हेमकुंड जाना है। अगर समय पर जल नहीं आया तो इसी तरह लोग मरते रहेंगे, लेकिन पापा को ऐसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकती। क्या नताशा और उसके बाकी दोस्त पवित्र जल लेने जा पाएंगे या ये मौतें ऐसे ही होती रहेंगी? जानने के लिए देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।